नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का नौकरी घर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में रीजनिंग के अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण चैप्टर लिया और उसके अंतर्गत हमने देखा पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम रीजनिंग का पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 1 में हमने देखा जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो और पार्ट 2 में हमने देखा जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। और उसके अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने उसको क्लियर किया और उसको क्लियर करके आपको क्वेश्चन कराया। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या है? ए से लगाकर एम तक, और द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या है? एन से लगाकर जेड तक। आइए इसको हम समझते हैं कैसे प्रथम अर्धांश और कैसे द्वितीय अर्धांश करेंगे, देखते हैं। जैसे ए है और बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के, एल, एम। ठीक है, हम ए से लगाकर एम तक इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। ठीक है, ये हमारा क्या है? ए से लगाकर एम तक क्या है? प्रथम अर्धांश। और एन से लगाकर जेड तक आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारा क्या है? द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ये ए से लगाकर एम तक प्रथम अर्धांश और एन से लगाकर जेड तक क्या है? द्वितीय अर्धांश। और द्वितीय अर्धांश और प्रथम अर्धांश, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन को अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा कि अगर हम प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दें तो इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख देने से, और उधर द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख देंगे। और इसी तरह जैसे कि दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इतना समझ में आना चाहिए कि ए से लगाकर एम तक प्रथम अर्धांश और एन से लगाकर जेड तक द्वितीय अर्धांश। ठीक है, अब आगे इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन के अंतर्गत अब हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या है हमारी? यदि प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो। हमारी हेडिंग है यदि प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो। अब देखिए, प्रथम अर्धांश का मतलब क्या है? ए से लगाकर एम तक मैंने बोला प्रथम अर्धांश, तो उल्टे क्रम का मतलब क्या है? एम से लगाकर, अब हम शुरुआत एम से करेंगे। एम से कैसे देखेंगे? एम, और एम के पहले क्या आता है? एम के पहले एल, एल के पहले के के पहले जे, जे के पहले आई, आई के पहले एच, एच के पहले जी, जी के पहले एफ, और एफ के पहले ई, और ई फिर डी, डी के बाद सी और बी और ए। उसने कहा कि यदि प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो, प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में, देखो प्रथम अर्धांश को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, एम से लगाकर ए तक,
ये हमारा क्या है, प्रथम अर्धांश है, और प्रथम अर्धांश हमारा उल्टे क्रम में है। फिर उसी तरह हम NOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। यहां बात की गई है प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो। हमने प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया और फिर द्वितीय अर्धांश को उसी तरह रहने देंगे। और इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें, क्या है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है। देखो कंडीशन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो प्रथम अर्धांश को देखो, मैंने ये ऊपर देखा होगा आपने कि प्रथम अर्धांश हमारा क्या है, उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्या बोला है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको बेसिक से देखें तो बेसिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, बेसिक से समझते हैं पहले। देखिए बाएं से 15वें बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। बाएं से 15वां क्या आया, ओ आया। अब कह रहा ओ अक्षर के बाएं, मतलब 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है, तो 8वां अक्षर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, और 8वां अक्षर क्या है, जी है, ठीक है। अब भाई वहां पर हमें ये प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में तो दिया नहीं होगा। अब इसका कैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। देखिए पहले हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट से 15 है और लेफ्ट से 8 है, तो हमने देखा था लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो 15 और 8 कितना माइनस होगा, कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आया, 7 आया, लेफ्ट से आया 7। अब देखिए लेफ्ट से 7 तब हमें मालूम है जब हमें अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है और हमें तब पोजीशन, अक्षरों की पोजीशन याद है। पर यहां पर हमें अक्षरों की पोजीशन याद नहीं है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्रथम अर्धांश है वो उल्टे क्रम में है। और जब उल्टे क्रम में हो तो हम यह देखेंगे कि जब भी मान 13 से ज्यादा हो तो आंसर उसी तरह रहने देंगे, और जब भी मान 13 से कम हो तो आंसर हमारा क्या आएगा, मतलब 14 से घटाकर निकालेंगे। देखिए अब लेफ्ट से 7 आया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, अब ये क्या है, ये लेफ्ट से 7 मान है, जो अगर हम इस मान को x कह दें, और ये क्या है, ये क्या है, 13 से क्या है, कम है, ये क्या है, 13 से कम या इक्वल टू 13 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, 13 से कम और 13 के बराबर हो, तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, तब अप्लाई होगी 14 माइनस x, तब हमारा आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसको हम 14 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां क्या हो जाएगा, 14 माइनस x, और x क्या है, x है यहां पर 7, और ये क्या आया, अब आएगा लेफ्ट से 7, और लेफ्ट से 7 का मान क्या है, g है। तो अब ये मत सोचना कि लेफ्ट से 7 पहले आ गया तो जी का तो ऐसे ही हो जाएगा, पर ये यहां ये देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला हमारा उल्टे क्रम में है, तब आंसर हमारा क्या आएगा, जी आएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेते हैं और उससे समझते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा इसमें जो क्वेश्चन हमने किया है इसमें आप नोट डालकर लिख लेना, कैसे इसको हम करेंगे, आप नोट डाल सकते हैं और लिख सकते हैं कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश
प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो सॉल्व करते समय अगर मान 13 से कम आता है तो उसे 14 या 14 से माइनस करके आंसर निकालेंगे, और अगर मान 14 से ज़्यादा हो, 14 नहीं 13 से ज़्यादा हो तो उसे ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बल्कि मैंने जो समझाया था उसी तरह इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए, अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब अगर मान हमारा इधर भाई अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ तक, यहाँ तक 13 तक बात हो रही है, अगर 13 से कम आ रहा है तब हम 14 से माइनस कर रहे हैं। पर 13 से जहाँ ज़्यादा आ गया, मान लो लेफ्ट से 15 या 16 कुछ भी आ सकता था, तो अब यहाँ हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भाई द्वितीय अर्धांश के बारे में तो उसने कुछ छेड़खानी की नहीं कि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दो, कुछ नहीं किया गया ना, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह आंसर लगा देंगे। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर हमें निकालना है। ठीक है, फिर उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस हमें यह देखना है कि 13 से कम आ रहा है तो 14 से माइनस कर देंगे, अगर 13 से ज़्यादा आ रहा है तो आंसर को उसी तरह रहने देंगे। सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं। लेफ्ट से 8वां, अब ये देखिए लेफ्ट और राइट है ना, मैंने सिखाया था लेफ्ट और राइट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और लेफ्ट से 15वां है ना, तो देखिए अब फिर लेफ्ट पोजीशन आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट से जब माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, लेफ्ट से 3 आएगा। और देखिए अब फिर लेफ्ट से 3 आ गया, तो अब देखिए ये क्या है, 13 से कम है ना, 13 से कम है, तो हमने पढ़ा है कि जब 13 से कम हो तो हम क्या करेंगे, इसको उस मान को हम 14 में माइनस कर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 11, और लेफ्ट से 11 का मान क्या है, लेफ्ट से 11 का मान हम जानते हैं के है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, जब भी प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा हो तो 13 से जब कम आए तो उसे हम 14 से माइनस करके आंसर निकालेंगे, और जब 13 से ज़्यादा आए तो आंसर उसी तरह रहने देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे और समझेंगे फिर से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। आइए देखते हैं। अब देखिए लेफ्ट से 15 की बात हो रही है, लेफ्ट से 15 और
राइट से 9वां है। तो हम जानते हैं लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन क्या है, प्लस होगा तो कितना हो जाएगा ये 24। अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ, अब आया आपका 24। भैया अब तो 14 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो 14 से ज़्यादा आने में कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है कि जब 14 से ज़्यादा मान आए तो हमें उसी तरह आंसर रख देंगे। तो लेफ्ट से 24 का मान क्या है, x है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए हमने देखा कि लेफ्ट से 15 और फिर देखिए लेफ्ट से 15 क्या है, इधर से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब ये 15 है ना, 15 के दाएं, 15 के दाएं 9वां हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो भाई मैंने पहले बताया कि ये उधर दिया नहीं रहेगा आपके परीक्षा एग्जाम में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो सिंपल सी बात है, जब 14 से ज़्यादा आए तो हमें क्या करना है, उसी तरह आंसर रख देना है। ठीक है, सॉरी 14 से कहना, 13 से ज़्यादा आए तो हम उसी तरह मान रख देंगे। ठीक है, फिर आप हमने देखा कि प्रथम अर्धांश जब उल्टे क्रम में हो उससे संबंधित हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और उससे संबंधित हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और अब देखेंगे भाई एक कंडीशन होगी जब प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में है, अब हम एक कंडीशन और तो अप्लाई हो सकती है कि जब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो। तो आइए देखेंगे कि जब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो आपसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, उससे संबंधित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 रीजनिंग का देखेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए पहले पार्ट 1 रीजनिंग का और पार्ट 2 देखे जाकर, और फिर यह वीडियो आपको समझ में आएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, और एक लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। आपसे यही उम्मीद नौकरी घर के हर टीचर्स लगाया हुआ है। देखिए नौकरी घर ये आपका घर है, इसको आप जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों को जोड़ेंगे, उससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आपको बहुत ही जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड में आपको मिलेंगे, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हुए मिलेंगे, और उससे और मज़ा आएगा। उसके अंतर्गत जितनी भी पीपीटी होंगी पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम में, आपको हमारे नौकरी घर का जो टेलीग्राम है उसको आप लोग ज्वाइन करिए, और उसमें जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वह क्वेश्चन आपको उसी में मिलेंगे, और उसको सॉल्व करिए। आपका जो भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जाइए नौकरी घर के टेलीग्राम चैनल को सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करिए, और उसमें जो भी अभी ये जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण आपने चैप्टर जब आपका पूरा ये समाप्त होगा, इससे संबंधित आपके जो भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए हैं, कम से कम 20 या 30 क्वेश्चनों का मैं एक दिन प्रैक्टिस कराऊंगा उसका, जब ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखेंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा हो। ठीक है, देखिए हाँ, तो अब देखेंगे कि जब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो। ठीक है, जब हम द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो, देखेंगे जब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो। अब देखिए द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या है कि भाई प्रथम अर्धांश उसी तरह लिखा होगा, ए से लगाकर एम तक। अब क्या होगा,
अब हम जेड से शुरुआत करेंगे। भाई द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या है, एन से लगाकर जेड तक था, तो अब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम का मतलब क्या है कि जेड से लगा के अब हम जेड को पहले लिखेंगे और एन बाद में आएगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ए से बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन। ठीक है, ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया। ठीक है, इसको हम डाल सकते हैं यहाँ, ये हमारा क्या है, प्रथम अर्धांश। ठीक है, अब द्वितीय अर्धांश का उल्टे क्रम का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ एम तक आएगा। ठीक है, एम तक आने का मतलब क्या है कि एन भाई द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में है ना, तो फिर हम जेड से लेंगे, जेड और फिर वाई एक्स और फिर हम लिखेंगे एक्स के बाद डब्ल्यू वी और यू टी फिर एस और फिर आर क्यू पी ओ और एन तक देखेंगे। अब देखिए ये द्वितीय अर्धांश क्या है, ये द्वितीय अर्धांश आपका क्या है, उल्टे क्रम में लिखा हुआ है ना द्वितीय अर्धांश। भाई ये प्रथम अर्धांश हो गया आपका और ये आपका द्वितीय अर्धांश हो गया। और द्वितीय अर्धांश जब उल्टे क्रम में लिखा हो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब क्वेश्चन बनेगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्वेश्चन का मान अगर 13 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है 13 से ज़्यादा आ रहा है, तो 13 से ज़्यादा आने पर भाई हमारा क्या है, द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में है, तो जब मान 13 से ज़्यादा आएगा तो हम उसे 40 मतलब कि 40 से माइनस करके आंसर निकालेंगे। और अगर 13 से कम आ रहा है तो भाई अब हमें प्रथम अर्धांश को हमने उल्टे क्रम में नहीं लिखा है, उसी तरह रहने दिया है, तो आंसर उसी तरह रखेंगे। तो हम इसमें नोट डालकर लिख सकते हैं, यहीं पर नोट डालकर आप लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं जब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब मान 13 से ज़्यादा आए तो 40 से माइनस करके आंसर निकालेंगे। और यहाँ लिख सकते हैं, और जब मान 13 से कम आए तो उसे ही आंसर मानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब मान 13 से ज़्यादा आए तो हम 40 से माइनस करके आंसर निकालेंगे, और जब 13 से कम आए तो उसी तरह हम आंसर को रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, कैसे इसको समझते हैं आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो हमने नोट में क्या लिखा था कि जब भी मान, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब भी मान 13 से अधिक आए तो हम उसे 40 से घटाकर आंसर करेंगे, और जब भी मान 13 से कम आए तो उसी तरह रहने देंगे। और क्यों रहने देंगे, क्योंकि प्रथम अर्धांश उसी तरह लिखा है,
क्योंकि उसमें छेड़खानी नहीं की गई है। हमने द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा है, इसलिए हम 40 से घटाकर माइनस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला है, लेफ्ट से क्या बोला है, लेफ्ट से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन है, इतना तो आप सभी को मालूम हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट और राइट की पोजीशन में हम क्या करेंगे, उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे इसको, 19 आएगा। और देखिए लेफ्ट से 19 आया ना, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो 19 है ना हमारा, ये क्या है, 13 से ज़्यादा है। और भैया जब 13 से ज़्यादा है तो हमने अपने नोट में लिख चुके हैं कि जब भी 13 से ज़्यादा आए तो हम क्या आंसर कैसे निकालेंगे, 40 से माइनस करके निकालेंगे, 40 माइनस 19, और 40 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 21, और लेफ्ट से 21 क्या होता है, यू होता है। ठीक है, लेफ्ट से 21 क्या है, यू आएगा आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे, आगे इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जब अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए बाएं से 8वें अक्षर की बात हो रही है, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर पूछा है। तो हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट से 8वां और राइट से 9वां है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट है तो हम इसको ऐड कर देंगे। लेफ्ट से कितना हुआ 17, और फिर लेफ्ट से 7 है तो फिर लेफ्ट से 7 देखेंगे। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट से क्या आएगा, लेफ्ट से 10। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट से 10 आया, अब हम जानते हैं कि यह मान 13 से कम है और बात हो रही है द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो भाई द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में जब लिख दिया जाए तो हमने देखा कि जब 13 से कम आए मान तो हम आंसर उसी तरह रखते हैं। तो भाई लेफ्ट से 10 है तो लेफ्ट से 10 देखेंगे, लेफ्ट से 10 क्या है हमारा, जे है, तो लेफ्ट से 10 का मान क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से भी आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को जब उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और अंग्रेजी वर्णमाला के जब द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, आगे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। आगे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया कि पहले हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और उसके अंतर्गत पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो या तो रेलवे हो या यूपी की कोई भी वैकेंसीज हो और या एसएससी में हो, किसी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अंतर्गत 20-30 क्वेश्चनों को आपका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। इससे आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।